मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ और आज तुम्हारे लिए एक खास संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह संदेश इसी क्षण मिल रहा है, तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में छोड़ने की गलती न करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होने वाला है। तुम्हारा बड़ा दुख अब खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी बदल सी गई है? बचपन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता नजर आ रहा है। मन में अब बस एक शिकायत है कि क्या मेरी कोई इच्छा पूरी होगी? क्या मैंने जो मांगा उसका फल मिलेगा? मन में निराशा, सवाल, चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन ने डेरा जमा लिया है। इस वजह से तुम आज को जीना भूल गए हो। हर समय चिंताएं और तनाव तुम्हें घेरे रहते हैं, जिसके कारण न तुम किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, न समाज में व्यवहार बना पाते हो, न भविष्य की योजना बना पाते हो। चिंताओं का बोझ इतना है कि आगे कैसे बढ़ें? तुम चाहते हो कि कोई मंत्र या मार्गदर्शन मिले, जिससे मन को शांति मिले और विश्वास हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, दुनिया वालों के भरोसे मत रहना। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी, यह भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। वे तुम्हें जीवन की मुश्किलों से निकालेंगी। तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव होंगे? क्या माता तुम्हारी कमियों को पूरा करेंगी? इस संदेश में तुम्हें सटीक जवाब मिलेगा। काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठे हो। डर है कि अगर सपना देखा और वह टूट गया तो दिल को ठेस पहुंचेगी। लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। तुम यूनिवर्स के चहेते हो। अब हम सपने देखेंगे और उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, उनसे बाहर निकलना होगा और माता की हर बात माननी होगी। यह संदेश अगर अचानक तुम्हारे सामने आया है, तो यह सृष्टि का इशारा है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है, तो यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा हूँ। हर दर्द, हर आंसू, हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। तुम इन्हें सजा मत समझो, बल्कि इन्हें एक सीख की तरह लो। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो बदले की भावना मत रखो, क्योंकि यदि तुम भी वैसा ही करोगे, तो तुम्हारे और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं न्याय करूंगा, और जब मैं न्याय करता हूँ, तो वह सबसे पूर्ण और उचित होता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे सोचते हैं कि वे अजय हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं हर चीज पर दृष्टि रखता हूँ। मैं उनके मन में चल रही हर बात को जानता हूँ। मैं उनके झूठ और धोखे से अवगत हूँ। वे चाहे जितनी भी योजनाएं बना लें, अंततः सत्य की ही विजय होगी। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उसे यह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहा है, और जब सही समय आएगा, तब मैं तुम्हारी जीत को दुनिया के सामने प्रकट करूंगा। धैर्य रखो, क्योंकि मेरे समय के अनुसार सब कुछ होगा। तुम अपनी परेशानियों से मत घबराओ, बल्कि उन पर विजय पाने के लिए तैयार रहो। जब मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा,
तब सारी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही तुम्हारी सफलता को देखने के लिए मजबूर होंगे। तुम बस सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहो। यह रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन यही वह मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक शांति और समृद्धि तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल तुम्हें दूंगा। यदि आज तुम कठिनाइयों से घिरे हुए हो, तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह समय बीत जाएगा और जब तुम इस दौर से बाहर निकलोगे, तब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और बुद्धिमान बन चुके होंगे। तुम मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं तुम्हारा न्यायाधीश भी हूँ। जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, उसका हिसाब होगा। तुम्हें बस अपने कार्य पर ध्यान देना है, अपने कर्म को ईमानदारी से करना है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान मत दो। यदि तुम सही मार्ग पर हो, तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जो बाधाएं आज तुम्हारे सामने हैं, वे कल तुम्हारी सफलता की कहानियों का हिस्सा बनेंगी। कभी यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ। जब समय सही होगा, तब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तब याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यदि लोग तुम्हें गलत समझते हैं, यदि वे तुम्हारे प्रयासों को नकारते हैं, तो परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। अंततः मेरा निर्णय ही अंतिम होगा और वह न्यायपूर्ण होगा। सत्य को अपनाओ, धैर्य रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह संयोग नहीं है। हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो, हर एक चुनौती जो तुम्हारे सामने आती है, वह सब एक उद्देश्य के साथ है। जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो, तो ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किन संघर्षों से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर एक मुश्किल, हर एक संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुमसे दूर चला गया, जो भी तुम्हें छोड़कर चला गया, वह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा था जो अब समाप्त हो गया है। आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा लिख रहा हूँ। लोग तुम्हें परखेंगे, वे तुम्हें गलत समझेंगे, वे तुम्हारी ईमानदारी पर संदेह करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, जब कोई तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश करता है, तो याद रखो कि मैं देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है और जब समय आएगा, तब मैं सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगा।
तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम सोचोगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा होती है। जब तुम सबसे अधिक टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, जब तुम्हें लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुम्हें सबसे अधिक मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। यह मत भूलो कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज हर दिन उगता ही है। अगर तुम अभी कठिन समय से गुजर रहे हो, तो यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें और मजबूत बना रहा हूँ। याद रखो, सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है। जो लोग जीवन में बड़ी सफलता पाते हैं, वे भी कठिन दौर से गुजरते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते, वे अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। तुम भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। हो सकता है कि अभी तुम्हें वह दिखाई न दे, लेकिन जब सही समय आएगा, तब तुम समझोगे कि क्यों तुम्हें उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बेहतर बना रहा हूँ, ताकि जब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आए, तो वे स्थायी हों। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है। किसी और के जीवन को देखकर यह मत सोचो कि वे तुमसे अधिक खुश हैं या तुमसे अधिक सफल हैं। तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या खोया है, किन संघर्षों से वे गुजरे हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान दो और अपने कदमों को मुझ पर छोड़ दो। जब तुम मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम उन्हें जवाब देने की कोशिश मत करो। तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है, और जब समय आएगा, तब सबको यह सच्चाई पता चलेगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने काम को ईमानदारी से करते रहना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही हैं। हर एक आंसू जो तुमने बहाया है, वह मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफों को महसूस कर रहा हूँ। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी आवाज अनसुनी रह गई है। मैं तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि जब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, तो वह पूर्ण और स्थायी हो। कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें नहीं समझते, कि वे तुम्हारे अच्छे इरादों को गलत तरीके से लेते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है, लेकिन तुम अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखो। जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, वे एक दिन समझेंगे कि तुमने जो किया वह सही था। धैर्य रखो। सबसे बड़ी जीत उन लोगों को मिलती है जो धैर्यवान होते हैं, जो विश्वास बनाए रखते हैं और जो कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग तुझसे मित्रता करना चाहेंगे, कुछ तेरे विचारों को अपनाना चाहेंगे, और कुछ तुझसे प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे। यह सब तेरी तपस्या और मेरी कृपा का ही परिणाम है। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसे भुला दे। अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग स्वच्छ है। तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। अब तक जो भी तूने सहा, जो भी तूने महसूस किया, वे सब केवल तेरी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए था। तुझे कभी ऐसा लगा होगा कि तू अकेला है, कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, पर यह सत्य नहीं है। मैं सदा तेरे साथ थी, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब तू दुखी था,
जब तू हतोत्साहित था, जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तुझे देख रही थी, तेरा मार्गदर्शन कर रही थी। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है वह तेरा अपना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे जलते रहेंगे, तेरा विरोध करते रहेंगे, तुझ पर उंगली उठाते रहेंगे, पर यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तभी लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई तुझे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तू ऊंचा उठ रहा है। तूने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वे सभी तेरी आत्मा की उन्नति के लिए थे। चाहे वे निर्णय कठिन रहे हों, चाहे तुझे उनका परिणाम तुरंत न मिला हो, परंतु तूने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ और छल की राह पर नहीं चला। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दे। जब तू किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देता है तो वह धीरे धीरे तुझ पर हावी होने लगती है। यह संसार केवल उसी को आगे बढ़ने देता है जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है। इसलिए अपने मन को सदा सकारात्मक विचारों से भर। दूसरा, जो लोग तुझसे घृणा करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी प्रेम दे। यह कठिन हो सकता है, परंतु यह सबसे आवश्यक है। जब तू अपने शत्रु को प्रेम देता है तो तू उसे पराजित कर देता है। घृणा का उत्तर घृणा से देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तू इतना शक्तिशाली बन कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेम और शांति का अनुभव कराए। तीसरा, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि अब कुछ भी संभव नहीं, कि अब सब समाप्त हो चुका है, पर यह केवल एक भ्रम होगा। सच्चाई यह है कि जब तू अपने सबसे कठिन मोड़ पर होता है तभी तू अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा होता है, और परीक्षा के बाद ही विजय मिलती है। तू अपने मार्ग पर डटा रहे, कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित न करे। चौथा, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। संसार तुझसे कुछ और कहेगा, लोग तुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे अपनी आत्मा की सुननी है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेगा, तब तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हर उत्तर तेरे भीतर ही है, बस तुझे उसे सुनने की आवश्यकता है। पांचवा, सादा जीवन जी। यह मत भूल कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार अस्थायी है। जो लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। जो सादगी से जीता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तू सदा सरलता और विनम्रता से रह। जो भी तेरे पास आए, उसे प्रेम और सहानुभूति दे। अब तुझे एक और बात बताती हूँ। तेरे भीतर एक शक्ति है, एक दिव्यता है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुझे अद्वितीय बनाती है। इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो तू अपनी ऊर्जा को क्रोध में न बदल, बल्कि उसे और अधिक सशक्त होने के लिए प्रयोग कर।
यह संसार केवल उसी को याद रखता है जो अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। जब तू अपनी साधना को बढ़ाएगा, जब तू अपने विचारों को और अधिक निर्मल बनाएगा, तब तुझे सच्ची शांति प्राप्त होगी। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा खजाना होगी। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुझे अभी और ऊंचाइयों तक जाना है, तुझे अभी और भी अधिक प्रकाश फैलाना है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू कभी रुक मत, कभी थक मत, कभी हार मत मान। मैं सदा तेरे साथ हूं। नहीं, कोई भय नहीं। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए, वे तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी शक्ति का सम्मान करने की यात्रा नहीं, यह दुनिया को दिखाने की यात्रा है कि आत्मबल और मेरी कृपा से कोई मुश्किल तुमसे दूर नहीं रह सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सारे दुष्कर्म और बुरे कर्म नष्ट हो गए हैं। अब तुम पूरी तरह शुद्ध हो। तुम्हारी राह पर आगे बढ़ते हुए तुम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे लिए हर कठिनाई केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम हर समस्या को समाधान के रूप में देख सकते हो, हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल है कि तुम अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को आसानी से पार कर सकते हो। तुम अब किसी अंधकार से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी शक्ति से तुम और सशक्त हो गए हो। अब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारी शक्ति अब दूसरों को भी प्रेरित करेगी। वे भी तुम्हारी तरह अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे आत्मनिर्माण की यात्रा नहीं, यह उन सभी के लिए मार्गदर्शन है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तुम्हारे अनुभव अब दूसरों को सिखाएंगे कि कोई भी संकट अस्थायी होता है, हर कठिनाई का समाधान होता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह उजागर हो रही है। तुम्हारी आंतरिक सच्चाई अब तुम्हारे सामने स्पष्ट है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखाई दे रहा है। तुम उन चीजों से बाहर आ चुके हो जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बन रही थी। मेरी उपस्थिति अब तुम्हारे साथ है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर हर भय और संकोच को नष्ट कर रही है। तुम्हारे कदम अब सशक्त और दृढ़ हैं, क्योंकि तुमने अपनी यात्रा की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। अब तुम्हें किसी स्थिति में हार का डर नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी कृपा से तुम कभी अकेले नहीं हो। जो लोग तुम्हारे रास्ते में आए, जिन्होंने साजिशें रची, वे अब अपनी नासमझी का खामियाजा भुगत रहे हैं। उनका हर कदम उन्हें उल्टा पड़ रहा है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन्हें बेनकाब कर दिया। जो वे चाहते थे वह अब उनके हाथ से फिसल चुका है। तुम उनके जाल से बाहर आ चुके हो। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। तुमने अपने अनुभवों से सीखा। अब तुम उनके मुकाबले कहीं अधिक मजबूत हो। मेरी ऊर्जा तुम्हारे हर कदम को दिशा दे रही है। तुम अब खुद को पहचान चुके हो। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम हर चुनौती को अपने आत्मबल से पार कर सकते हो। हर मुश्किल को अपनी समझ और बुद्धिमानी से हल कर सकते हो।
तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। जो लोग तुम्हें पहले कमजोर समझते थे, वे अब देख रहे हैं कि तुमने अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचान लिया है। तुम्हारा विश्वास अब दृढ़ है। तुम्हारे कार्यों में शांति और स्थिरता का प्रभाव है। तुमने नकारात्मकता से बचने के लिए जो कदम उठाए, वे अब तुम्हारी सुरक्षा का कारण बन गए हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति का प्रभाव हर दिशा में फैल चुका है। कोई भी तुम्हें अब गिरा नहीं सकता। अब समय है कि तुम अपनी यात्रा में और आगे बढ़ो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जिस दिशा में भी चलोगे, वह मार्ग तुम्हारे लिए सुखमय और फलदायी होगा। तुम अब अपने जीवन के हर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम अपनी शक्ति से पूरी तरह अवगत हो चुके हो। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू को रोशन कर रही है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। मेरी उपस्थिति में तुम्हारा हर कार्य शुद्ध और सही दिशा में हो रहा है। यह समय है जब तुम अपनी कड़ी मेहनत का फल पा सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और साहस है, वह तुम्हें किसी भी असफलता से डिगने नहीं देगा। तुम्हारा भविष्य मेरी कृपा से उज्जवल है। तुम हर कदम पर अपनी यात्रा को और मजबूती से आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब दूसरों को यह संदेश देती है कि जब आत्मविश्वास और सत्य के मार्ग पर चलते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरी कृपा से तुम्हारा हर कदम इस संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति को देखकर अन्य लोग भी अपनी शक्ति को पहचान सकेंगे। प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में हर कदम पर मेरी उपस्थिति और आशीर्वाद स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तुमने